अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पर डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो ड्राइव किया था। जो आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है वो हमने हल करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने ड्राइव किया था उसको यूज करते हुए हमने इसको आज सॉल्व करना है। तो इस लेक्चर में हम आज 1.2 पे डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट तरह के 10 क्वेश्चन हैं जिनमें से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ दो से तीन क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन का मसला हो तो वो आप लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, देखें, जो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हल करना है। सबसे पहले जो इसकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन इसमें क्वेश्चन की अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, अदरवाइज इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये देखें 2 - x इज इक्वल टू 7x। तो सबसे पहले हम इसको जो शेफल करके इक्वल करते हैं 0 के, तो इस 7x को वैसे रहने दिया मैंने, ये 2 भी इधर आके माइनस हो जाएगा और ये x इधर आके प्लस हो जाएगा। रीअरेंज करके हमने लिखना है x स्क्वायर पहले 7x बाद में, फिर -2, ये 0 जो लेफ्ट साइड पे था वो मैंने राइट साइड पे रख दिया, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है तो मैं 0 को राइट साइड पे कर रहा हूं। अब जो इसको हम कंपेयर करवा रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसके साथ, देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो b कहलाता है, जो लास्ट में कांस्टेंट है वो c कहलाता है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -2 है। तो ये a b c की वैल्यू हम पुट करते हैं किस में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में। क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b की जगह पे देखें 7 है, b की जगह पे 7 आ गया, फिर b का स्क्वायर है तो यानी 7 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है -4 की जगह पे 4 आ गया, a की जगह पे है 1 और c की जगह पे है -2। तो यहाँ प्लस माइनस 7 1 7 आ गया, प्लस माइनस वैसा के वैसा 7 का स्क्वायर लिया, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 और 4 2 8। तो ये हमारे पास जो इसका मल्टीप्लाई करने से आया 7 का स्क्वायर 49 और ये मल्टीप्लाई करने से आया 8। यहाँ -7 प्लस माइनस इन दोनों को, जो 49 और 8 है ये प्लस हो रहे हैं स्क्वायर रूट के अंदर है, इन दोनों को प्लस किया, 49 प्लस 8 कितना होता है 57/2। यहाँ -7 प्लस माइनस 57/2। अब अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आता तो ये आगे हल हम करते, क्योंकि अब 57 का स्क्वायर रूट नहीं आता, ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इस वजह से इसको आगे ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, ये हल नहीं होता, तो इसको यहाँ तक हम छोड़ देते हैं और यही चीज हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। देखें सॉल्यूशन सेट में आंसर है हमारे पास -7 प्लस माइनस 57 का स्क्वायर रूट बाय 2। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी। तो स्टूडेंट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 है वो देखें। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखें, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4√3 है। तो इस इक्वेशंस को जिस तरह हमने पहले इक्वेशन जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे हमने कंपेयर करवाया था, तो इसको भी वैसे ही करवाना है। सबसे पहले इसको शिफ्ट करते हैं इधर, तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ जो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हमने a लिखा, कोफिशिएंट ऑफ x को हमने b लिखा और जो लास्ट में कांस्टेंट उसको c लिखा। अब ये a b c की वैल्यू पुट करनी है हमने इसके जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ माइनस की जगह माइनस, b की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस और फिर b है 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4। अब a यहाँ पे a की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और c की जगह पे है -4 स्क्वायर रूट 3। हमने फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है b का स्क्वायर, यहाँ पे -b था वो 1 आ गया, फिर प्लस माइनस आगे स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस b का स्क्वायर है, b है 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -4, फिर 4 के बाद a है, a की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 और c की वैल्यू क्या है -4 स्क्वायर रूट 3। तो अब यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस वैसे आ गया, 1 का स्क्वायर लिया 1 है, 1 का स्क्वायर लें या स्क्वायर रूट लें 1 रहता है। अब इसको देखें, इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, ये सारा नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सारा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का स्क्वायर एंड 3 को 3 के साथ, यानी स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 प्लस माइनस 1 आगे है, प्लस 4 का स्क्वायर लिया और 3 का स्क्वायर लिया, आगे नीचे जो 2 a की जगह पे
टू की जगह पे 2 आ गया और ए की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे देखें इसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो -1 प्लस -1 वैसे का वैसे। अब ये जो 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर आता है 16, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जो 4 का स्क्वायर लिया था वो 16 आया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट 3 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -1 वैसे का वैसे प्लस माइनस इस 1 को 1 लिखा और 16 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। जब 16 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ ये आ जाएगा 48। अब 48 और 1 को प्लस किया तो 49 आ गया। ये बाकी नंबर साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस इस 49 का स्क्वायर रूट आता है 7 प्लस माइनस 7 आ गया 49 का स्क्वायर रूट और बाय में है 2√3। अब ये एक मतलब प्लस को 7 को प्लस लिखेंगे, एक मतलब माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 को प्लस लिखा, -1 प्लस 7 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब ये 7 प्लस क्या है और 1 माइनस का है, तो 7 में से 1 जाएगा बाकी 6 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ये 2 का टेबल हमने 2 को काटा है। यहाँ पे देखें 2 1 2 एंड 2 3 6, तो बाकी यहाँ पे 3 बाय स्क्वायर रूट 3। ये आंसर भी इसका लिख सकते हैं, 3 बाय स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं, या सॉरी इसको हम इस तरह हल करते हैं। स्क्वायर रूट 3 को देखें, 3 जो है ये स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3 में आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर बनता है, ये इससे कैंसिल, तो 3 इज इक्वल टू 3 बनता है। इस 3 की जगह पे हम क्या लिखते हैं, 3 की जगह पे 2 मरतबा स्क्वायर रूट 3 नंबर में लिख देते हैं, यानी स्क्वायर रूट 3 जो है वो 2 मरतबा लिख देंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आती है। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट 3 है। एक x की वैल्यू आ गई जब हमने 7 को प्लस लिखा। तब दूसरा नंबर है 7 को माइनस करेंगे, यानी x इज इक्वल टू -1 7 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब -1 और -7 को प्लस किया तो -8 हो गया, -8 बाय 2 स्क्वायर रूट 3। इसको 2 पे काटा, 2 1 2 एंड 4 2 8, तो -4 बाय स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट में जो आंसर है, एक है स्क्वायर रूट 3 और दूसरा है -4 बाय स्क्वायर रूट 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसका थर्ड पार्ट हमारे पास 1 है 1.2 का, उसका हम पार्ट नंबर 9 कर रहे हैं। देखें, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन ऐसे लिखे थे जो एक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। अब उससे के बाद मैं एक क्वेश्चन ऐसा लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन हम इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके हल करेंगे। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, देखें a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस की फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम हमने x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, दोनों डिफरेंट नंबर है, दोनों एलसीएम में आ गए। जब दोनों नंबर डिफरेंट एलसीएम में आएंगे, फिर यहाँ पे देखें x माइनस बी के साथ x माइनस बी को क्रॉस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। जब ये सारा एलसीएम ऊपर लिख के इस नंबर पे डिवाइड करेंगे, हम क्या करते हैं, जो ये सारा नंबर है x माइनस ए और x माइनस बी, देखें x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए को ऊपर लिख के, जो कि एलसीएम ऊपर लिखते हैं और डिवाइड करते हैं x माइनस बी के साथ, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो x माइनस ए बचेगा। उस x माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर के साथ जो a है, a इंटू एक्स माइनस ए, फिर प्लस इसी तरह एलसीएम, जब सारा एलसीएम x माइनस बी और x माइनस ए ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे x माइनस ए के साथ, तो a वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी x माइनस बी बचेगा। x माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं a को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो ax, फिर प्लस माइनस माइनस, a को मल्टीप्लाई किया अब दोबारा a के साथ तो a कर गया। इस b को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो bx, फिर प्लस माइनस माइनस, b को b से मल्टीप्लाई किया, b का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये नंबर इक्वेशन फॉर्म में आ गया है। अब इक्वेशन फॉर्म में जब नंबर होता है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिसके बाय में कुछ ना हुआ 1 होता है। अब इस 2 को देखें, 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सारे नंबर के साथ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे इक्वेशन से, तो 1 मल्टीप्लाई होने के बाद कोई चेंज नहीं लाएगी, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2ax प्लस माइनस माइनस 2bx एंड प्लस 2ab, ये नंबर वैसा का वैसा है। अब हम इस इक्वेशंस को सब नंबर्स को शिफ्ट करते हैं, एक तरफ इक्वल करते हैं 0 के। तो देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस a स्क्वायर, ये वाला नंबर, जो ये नंबर था ax प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, ये a जो था वो हमारे पास माइनस था वो प्लस हो गया, ये bx जो है प्लस का इधर आके माइनस हो गया, ये जो b स्क्वायर प्लस का है वो इधर आके माइनस का इधर आके प्लस हो गया। यहाँ पे सारा नंबर शिफ्ट करने के बाद इक्वल हो गया 0 के।
अब इसको हम क्या करते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं। ये 2x स्क्वायर वैसे के वैसे, ये वाला देखें 2ax और 1ax, इन दोनों को क्योंकि सेम वेरिएबल के साथ हैं और सेम साइन है, इस वजह से इसको प्लस करते हैं। 2 और 1 को प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3ax। इसी तरह माइनस 2bx को प्लस करते हैं इस bx के साथ, दोनों साइन भी सेम है और एक ही वेरिएबल है x, इस वजह से इसको प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2b के साथ 1b, जहां कुछ ना हो वहां 1 होता है, 1b को ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3b, x दोनों का कॉमन आ गया। इसके बाद मैंने रीअरेंज कर दिया है, a स्क्वायर को पहले लिखा और इधर से जो b स्क्वायर है वो मैंने साथ लिखा और आगे है 2ab, ये लिख दिया, आगे यहाँ पे 0 आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें क्वेश्चन बन जाता है 2x स्क्वायर। अब इसमें से जो x वाला नंबर है, क्योंकि x वाला सारा नंबर b कहलाता है, x वाले नंबर्स में से जो चीज कॉमन आती है वो लिए। देखें एक तो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और दूसरा दोनों में से x कॉमन आ रहा है। तो मैंने दोनों चीजें कॉमन लेने के बाद एक को मैंने x को साइड पे राइट साइड पे लिख दिया और 3 को साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख दिया। -3 कॉमन लेने से ये -3 कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे a बचा वो a लिख दिया, x तो पहले कॉमन लिया हुआ था और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये वाला जो माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस पहले कॉमन लिया हुआ है, 3 भी कॉमन लिया हुआ है, बाकी यहाँ पे बचेगा b इंटू एक्स। और ये सारा देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को एक फार्मूले में क्लोज किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हमने a प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया, ये एक फार्मूला क्लोज हो गया है। अब जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो बन गया है। देखें एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, जो इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में अब जो x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है, यानी a किसके इक्वल है, वो 2 के। जो स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो हमारे पास स्क्वायर जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है वो 2 और जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो b। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, -3 इंटू a प्लस बी, और जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम c लिखते हैं, तो c की वैल्यू है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो फार्मूला था हमारे पास, क्योंकि अब यहाँ तक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आने के बाद a b c की वैल्यू हमने लिखी, उसके बाद फाइनली हम फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे है फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस की जगह माइनस b की जगह पे है हमारे पास, देखें b की जगह पे ये टोटल नंबर है -3 इंटू a प्लस बी, ये सारा का सारा b है, वैसे लिखा प्लस माइनस, फिर ये b नंबर लिख के दोबारा ऊपर स्क्वायर लिखा। अब -4 फार्मूले में है, a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस हो गया, आगे a प्लस बी वैसे क्या वैसे प्लस माइनस माइनस। अब ये स्क्वायर इस -3 के ऊपर भी है और a प्लस बी के ऊपर भी है, तो -3 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि जब भी माइनस किसी ऐसे नंबर में आ जाए यानी जिसकी पावर इवन में हो और साइन माइनस का हो तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। या फिर ये याद रखें कि जब भी स्क्वायर के अंदर माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और a प्लस बी का स्क्वायर ओपन नहीं किया, वैसे स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आगे फिर हमें सिंप्लीफाई करने के लिए उसको फिर से क्लोज करना पड़ता था। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8, आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे लिख दिया। अब इसको वैसा लिख दिया, ये प्लस माइनस इस 9 को हमने 9 में से 8 माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि दोनों एक ही वेरिएबल के साथ हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है। 9 में से 8 माइनस किया, यहाँ 1 कोफिशिएंट के तौर पे या पावर के तौर पे या बाय में नहीं लिखते, तो वो मैंने नहीं लिखा। a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये वाला नंबर इसके साथ कैंसिल, तो बाकी यहाँ पे क्या बचता है 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी। अब ये वैल्यू एक मतलब प्लस में लिखेंगे और एक मतलब माइनस में लिखेंगे। जब यहाँ पे प्लस पे लिखा हमने तो ये देखें 3 इंटू a प्लस बी प्लस a प्लस बी बाय 4 कैसे आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिखते जा रहे हैं। ये 3 ये है ये भी a प्लस बी का और ये भी a प्लस बी का, 3 और 1 को प्लस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 4 बाय 4 दोनों सेम वैल्यूज हैं वो कट गई, बाकी आंसर में x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। अब ये प्लस में लिखा तो हमारे पास आंसर आया a प्लस बी। अब हम इसी को जो यहाँ प्लस माइनस माइनस में लिखेंगे, 3 इंटू a प्लस बी वैसे लिखा और उसके बाद हम प्लस की जगह माइनस अप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस आगे वही नंबर a प्लस बी। अब यहाँ प्लस 3 है, यहाँ -1 है, जिसके साथ कुछ ना हो बताया हुआ है कि 1 होता है, 3 में से 1 जाता है तो बाकी 2 बचता है। अब ये 2 और 4 दोनों एक टेबल पे करते हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यहाँ हमारे पास ऊपर a प्लस बी नीचे बच गया 2। अब एक आंसर इसका क्या आ गया, a प्लस बी बाय 2। तो इसका सोल्यूशन सेट में जो आंसर लिखेंगे, एक आंसर हमारे पास देखें ये आता है a प्लस बी,
दूसरा आंसर आता है a प्लस बी बाई 2, तो दूसरा आंसर है a प्लस बी बाई 2। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 था। ये चूंकि पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हमारे पास चेंज था, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करके देने की, ताकि आप लोगों के लिए किसी तरह का कोई मसला ना हो। अगर इसके अलावा भी किसी चीज में मसला है, कोई परेशानी है या कोई सवाल नहीं हो रहा, तो आप लोग मुझसे डिस्कस जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आज फाइनली जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखें, क्योंकि मैंने कोशिश की कि डिफरेंट तरह के आप लोगों के लिए क्वेश्चन हल कर दूं, तो इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे, अब जो इसके डिफरेंट टाइप्स का था क्वेश्चन, वो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखें पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 10 में हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले देखें, ये इसका पॉइंट नंबर 10 लिखा हुआ है, माइनस इंटू एल प्लस एम, फिर माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और l इज नॉट इक्वल टू 0 है। l इक्वल नहीं होगा 0 का। अगर l इक्वल कर दे 0 के, तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म है वो खत्म हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीअरेंज कर दें। ये देखें, एक्स स्क्वायर वाला नंबर पहले लिखा, एल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर एक्स वाला नंबर लिखा, जो ये है नंबर, ये एक्स का है, 2l प्लस एम इंटू एक्स, फिर लास्ट में हमने कांस्टेंट नंबर लिखा जो कि ये है, यानी माइनस इंटू एल प्लस एम। अब इसमें से जो इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, उसमें से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। तो ये देखें, a इज इक्वल टू क्या है, माइनस एल, और b इज इक्वल टू क्या है, b है हमारे पास 2l प्लस एम, c क्या है, ये सारा नंबर कांस्टेंट c है जो कि साइन के साथ आता है, माइनस इंटू एल प्लस एम। ये abc की वैल्यू है। इसमें हमने अब दोबारा इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ b की जगह पे देखें, अब b की जगह पे जो वैल्यू है वो है 2l प्लस एम, b की जगह पे वो नंबर लिखा 2l प्लस एम, और प्लस माइनस इसी तरह b का स्क्वायर था, तो उसमें भी b की जगह पे 2l प्लस एम, 2l प्लस एम का होल स्क्वायर, माइनस 4 इस फार्मूले में जो यूज होता है वो लिखा, फिर आगे है a की जगह पे माइनस l है, और फिर है c की जगह पे है माइनस इंटू एल प्लस एम। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको फाइनली देखते हैं। यहाँ पे b माइनस वाले से वो वैसे के वैसे आ गया। ये देखें, माइनस इंटू 2l प्लस एम, प्लस माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 2l प्लस एम, यानी a प्लस b का स्क्वायर हमने ओपन करना है। तो यहाँ पे 2 है a, यानी a का स्क्वायर, m है b का स्क्वायर, प्लस जो यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दे, माइनस है तो माइनस लगा दे। फार्मूले में 2ab आता है, 2 फार्मूले में यूज होता है वो लिखा, आगे a की जगह पे 2l और b की जगह पे m आ गया। यानी यहाँ जो ये फार्मूला था, यहाँ से लेकर टोटली यहाँ तक एक फार्मूला ओपन हुआ है वो लिखा है। इसको अप्लाई करेंगे माइनस 4 को, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखें, माइनस 4 को इस l से प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ये 4 बनता 4l, सिर्फ माइनस अप्लाई किया या 4 को l से मल्टीप्लाई कर दे, आगे ये नंबर वैसे का वैसे लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, 2 का स्क्वायर आता है 4l स्क्वायर, m का स्क्वायर आता है m स्क्वायर, ये 2 टू द 4 साथ lm मल्टीप्लाई होगा तो 4lm। अब इस माइनस 4l को मल्टीप्लाई करेंगे आगे दोनों नंबर से, प्लस माइनस माइनस 4l का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4lm। अब यहाँ पे कुछ नंबर आपस में एक दूसरे के साथ कटते हैं जो कि सेम वैल्यूज हैं और डिफरेंट साइन है। ये देखें, ये हमारे पास माइनस का 4lm, ये प्लस का 4lm, ये हमारे पास जो है हमारे पास माइनस का 4l स्क्वायर, ये प्लस का 4l स्क्वायर। बाकी जो बचता है सिर्फ बचता है m स्क्वायर, तो वो लिखा है आगे। यहां से देखें, माइनस ये आ गया, माइनस इंटू 2l प्लस m ये बचता है, और स्क्वायर रूट में सिर्फ m स्क्वायर बचता है, वो m स्क्वायर लिख दिया, और नीचे है माइनस 2l कैसे आया, 2 फार्मूले में यूज होता है, और l की जगह पे यानी a की जगह पे जो a की वैल्यू है माइनस l, वो प्लस माइनस माइनस 2l कर दिया। अब इसमें इसका m स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट वो कैंसिल हो गया, बाकी जस्ट m बचता है। अब इसको प्लस माइनस m यूज करना है, एक मरतबा m को प्लस में लिखा, एक मरतबा m को माइनस में लिखा, तो यहाँ पे माइनस अप्लाई किया, यहाँ प्लस माइनस माइनस 2l और प्लस माइनस माइनस m, और m वैसे का वैसे। अब ये दोनों नंबर, एक माइनस का और एक प्लस का, कैंसिल हो गया, बाकी बचता है माइनस 2l ऊपर बचता है, माइनस 2l नीचे बचता है, ये भी दोनों सेम है, ये कट गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू, एक वैल्यू आती है x की 1, दूसरे देखते हैं कि दूसरी वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे
चूंकि हमारे पास ये माइनस अप्लाई होता है प्लस माइनस माइनस 2l और प्लस माइनस माइनस m, ये माइनस m वैसा लिखा। अब इन दोनों में से देखें ये माइनस का 2l है, ये भी दोनों नंबर माइनस के हैं। जब दोनों नंबर सेम साइन के साथ हो तो उनको प्लस करते हैं, चाहे वो माइनस के नंबर हो या प्लस के नंबर हो, साइन कॉमन आ जाता है, रकम को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस का m और माइनस का m प्लस होकर माइनस का 2m हो गया। दोनों में से 2 कॉमन आता है, यानी -2 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से ये साइन दोनों चेंज हो जाने हैं। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, जस्ट l बचते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल तो बाकी m बच गया। अब ये जो 2l है ये वाला देखें, 2l इस 2l से कैंसिल हो रहा है, 2l के साथ 2l कैंसिल कर दिया, बाकी जो वैल्यू बचती है ऊपर बचती है l प्लस m, नीचे बचता है m। तो ये हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये है। तो इसके सॉल्यूशन सेट में हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1 और दूसरा है l प्लस m ओवर l। तो ये हमारे पास 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस किया है। तो हमने इस लेक्चर में 1.2 कंप्लीट डिस्कस किया है। 2, 3, 4 क्वेश्चन डिफरेंट तरह के मैंने आप लोगों के लिए हल किए हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन का मसला है तो वो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स के जरिए या वैसे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना क्वेश्चन जो है मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं चलो उसके लिए वो भी रिकॉर्ड करके सेंड कर दूंगा। तो इसके अलावा अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी हर वीडियो बर वक्त मिल सके।